डॉक्टर संजीत, आज का हमारा विषय है क्या क्रोनिक फिशर इन एनो या एक्यूट फिशर इन एनो क्या खाने वाली या किसी भी लगाने वाली औषधियों से मैनेज किया जा सकता है कि नहीं। ये क्वेश्चन यूट्यूब के माध्यम से कार्तिक त्रिपाठी जी ने पूछा है। उनके क्वेश्चन का आंसर हम देंगे और आपको लाइव फोटो भी दिखाएंगे कि क्रोनिक फिशर हो या एक्यूट फिशर हो, दोनों को कैसे खाने वाली या लगाने वाली औषधियों से मैनेज किया जा सकता है। अगर दवाओं से नहीं हील हो रहा है या नहीं ठीक हो रहा है, तब जाके इसमें आप कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर अपना सकते हैं, चाहे मॉडर्न एलोपैथिक सर्जरी से और चाहे आयुर्वेदिक झाड़फूँक सर्जरी से, दोनों से बिल्कुल ठीक हो जाता है। हम आपको दिखाएंगे कि पहले तो जैसा कि क्रोनिक फिशर इनो, देखिए हम आपको एक एग्जांपल दिखा रहे हैं। यहाँ पे क्रोनिक फिशर इनो है जिसमें यहाँ पे स्किन देखिए एक लॉन्गिट्यूडनल कट लगा हुआ है, उसके नीचे एक स्किन टैग है और यहाँ पे देखिए जो कट था वो हील हो गया है। आपको केवल स्किन टैग ही आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं ये ये कट गया है जिसे हम फिशर इनो बोलते हैं। नीचे स्किन टैग है, देखिए हील हो गया है। अब उसके बाद आपका एक आपको दिखा रहे हैं एक्यूट फिशर इनो। यहाँ पे देखिए केवल कट है और ये देखिए इसका घाव भर गया है, इसमें कोई भी ऑपरेशन की नीड नहीं है। तो चाहे एक्यूट फिशर हो चाहे क्रोनिक फिशर हो, उसको कई बार खाने वाली या लगाने वाली औषधियों से मैनेज किया जा सकता है। और जो इसका मैनेजमेंट का सबसे पहला नियम है, सबसे पहला आपका डाइट, आपका खान पान, क्योंकि जो हम खाते हैं वही हमारे शरीर से आता है। अगर स्टूल हार्ड होगा, अगर आपने ऐसा खाना खाया जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन बन गया, तो जो फिशर है वो बार बार होता रहेगा। आप चाहे जितनी औषधियाँ खाते रहिए, अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा है तो आपको चोट लगती रहेगी और फिशर बार बार होता रहेगा। दूसरा है लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल क्या होता है, मान लिया आपने बहुत अच्छा खाना खा लिया, लेकिन जैसे मान लिया आप लेट नाइट सो गए, जैसे आपकी आदत नहीं है, रोज 10 बजे सो जाते हैं, किसी दिन 11-12 बज गया सोते सोते, या किसी दिन लेट मॉर्निंग में आप उठ रहे हैं, या कभी आप जो है ऐसा ट्रेवलिंग कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बैठने वाली जॉब हो गई, या मान लीजिए दिन भर आपने पानी सही से नहीं पिया, या जैसे आप फास्ट रखते हैं, तो भी आप कई बार आपका लाइफ स्टाइल में डिस्टर्ब हो जाता है, तब भी आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, उसकी वजह से यहाँ पे चोट लगेगी। तो आपको डाइट मेंटेन करना है, अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारना है। तीसरा ऑयलिंग, जैसा कि हमने देखा, आपने देखा होगा कि जात्यदी ऑयल को अंदर पुश करके जब हम अंदर मलद्वार में डाल देते हैं, तो जो गुदा मार्ग से जो मल आता है हार्ड, वो कई बार ठोकर मारता है, उसी वजह से बार बार होता है, तो उससे बार बार नहीं होगा। तो ऑयलिंग कैसे करना है उसका वीडियो आप यूट्यूब पे हमने कई बार समझाया है, दिखाया है, आप उसको देख सकते हैं, या लिंक में मैं डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। सीड्स बाथ, हल्के गुनगुने पानी में बैठ कर सिकाई करने से भी बहुत अच्छा इसमें लाभ मिलता है। अभी 2 दिन पहले ही वीडियो बनाया था, वो देख लीजिएगा यूट्यूब पे। और उसके बाद आता है मेडिकेशन, यानी दवा लगभग 5वें स्थान पे आती है फिशर के मैनेजमेंट में। तो कोशिश करिए आपका लाइफ स्टाइल, डाइट, ऑयलिंग और सीड्स बाथ अगर अच्छे से हो जाए तो मेडिकेशन की कई बार जरूरत भी नहीं पड़ती। और आपको लाइव एग्जाम्पल में हमने दिखाई दिया। तो एक्यूट फिशर क्या होता है, क्रोनिक फिशर क्या होता है। एक्यूट फिशर का मतलब होता है जब हमारे गुदा मार्ग में केवल चोट लग जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कट लगा हुआ है, ऊपर 12 o'clock पे इनको कट लगा हुआ है, और आप दूसरा पिक्चर देख रहे हैं, फिशर जो है वो हील हो गया। तो एक्यूट फिशर में क्या होता है, केवल हमारी गुदा मार्ग पे एक लॉन्गिट्यूडनल कट लग जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, जलन होती है, दर्द होता है, कई बार खुजली होती है और थोड़ा बहुत ब्लड आने लगता है। तो देखिए कई बार केवल खाने वाली औषधियों के साथ साथ अगर आप पूरा जैसे डाइट अपना मेंटेन करेंगे, लाइफ स्टाइल भी सही रखेंगे, ऑयलिंग करेंगे, तो ये कई बार ठीक हो जाता है। और क्रोनिक फिशर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्रोनिक फिशर था, यानी एक लॉन्गिट्यूडनल कट था, नीचे स्किन टैग बन जाती है, और देखिए ये अपने आप हील हो गई, यानी यहाँ पे सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो एक्यूट फिशर में क्या होता है, हमारी गुदा मार्ग के जो सबसे अंतिम भाग होता है उसमें लॉन्गिट्यूडनल कट लग जाता है, जिसकी वजह से एक आपको जब आप गुदा मार्ग देखेंगे तो वहाँ पे एक लॉन्गिट्यूडनल कट यानी एक चोट लग जाती है, जिसको हम एक्यूट फिशर कहते हैं। एक्यूट फिशर में क्या होता है कि केवल कट होता है, लेकिन यही चीज़ जब क्रोनिक हो जाती है, जब ये महीने 2 महीने तक परसिस्ट कर जाती है, तो नीचे स्किन टैग बनने लगता है, जिसको हम स्किन टैग कहते हैं, और ऊपर जो होता है ऐसे ही एक और स्किन बनती है जिसको हम हाइपरट्रोफाइड पैपुला कहते हैं। तो क्रोनिक फिशर तो जल्दी दवाओं से ठीक, मतलब ये सब मैनेजमेंट से ठीक हो जाता है, लेकिन क्रोनिक फिशर में थोड़ा सा टाइम लगता है। और क्रोनिक फिशर कई बार दवाओं से या खाने वाली औषधियों से या मैनेजमेंट से जो हम लोग डाइट और ये करते हैं, कई बार नहीं ठीक होता है, क्योंकि जो स्किन नीचे की तरफ होती है, जो यहाँ पे ऊपर की तरफ पैपुला होता है, इसकी वजह से वो वहाँ पे चोट लगने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, बार बार टीयर हो जाता है। तो अगर आप इतना फॉलो करते हैं तो कई बार आपका ये अपने आप मैनेज हो जाता है
और कई बार होता है कि कितना भी आप सब कुछ कर लीजिए नहीं ठीक होता है। तो अगर इतना करने से ठीक हो जा रहा है तो बहुत अच्छा है, नहीं ठीक हो रहा है तो किसी सर्जन से मिलकर इसका ट्रीटमेंट बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। इसमें जैसे LIS किया जाता है, लेटरल इंटरनल स्फिंक्टोटॉमी की जाती है, फिशरेक्टॉमी किया जाता है, छारसूल लाइगेशन भी किया जाता है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थेरेपीज अवेलेबल इन इंडिया फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फिशर इन नो, चाहे वो एक्यूट हो या क्रोनिक हो। अगर खाने वाले दवाओं से या लाइफ स्टाइल से नहीं मेंटेन हो रहा है तो उसमें सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। तो मुझे लगता है आपका आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम आपको ऐसे ही विद डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आपको जवाब दे देंगे। अगर आपके भी कोई क्वेश्चन हो तो यूट्यूब के माध्यम से आप उसमें क्वेश्चन डालिए, हम कोशिश करेंगे इसी तरह आपको सॉल्व करने। थैंक यू।